रग हौसला वो मंजर भी आएगा, रग हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आर के नर्सिंग क्लासेस। टुडे डिस्कस अबाउट एनोरेक्टल पिस्टुला। जो पिस्टुला बनता है, जिसके अंदर जो आज अपन बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? एनोरेक्टल पिस्टुला। पिस्टुला इन एनो एनो वाले पिस्टुला की बात करेंगे। और जो पिस्टुला के अंदर जो डिस्कस करेंगे कि जो पिस्टुला है अपना, और पिस्टुला के अंदर क्या होता है कि जो आर्टिफिशियल जो टू एपिथेलियम लेयर होती है वो कनेक्टेड होती है। और कनेक्टेड कहाँ हो रही है? यहाँ पे कोई भी सरफेस ऑफ एपिथेलियम टिश्यू की। जो आज जो डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है अपना एनोरेक्टल पिस्टुला। जो मोस्टली जो पिस्टुला बनता है वो पिस्टुला कहाँ पे बनता है? या तो एनस वाले पार्ट पे बनेगा या रेक्टम वाले पार्ट पे बनेगा। जो एनोरेक्टल जो पिस्टुला है, पिस्टुला होने के पीछे जो आर्टिफिशियल ओपनिंग हो रही है, ट्यूब कनेक्टेड हो रही है एपिथेलियम की, उसका कोजेस की बात करेंगे। या तो उसके अंदर फॉरेन बॉडी इरेजन हो जाएगा, या इन्फेक्शन हो जाएगा, या आईबीडी हो जाएगा। आईबीडी की भी टाइप्स मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, क्रोन्स डिजीज। और क्रोन्स डिजीज के अंदर मैंने डिस्कस किया था। जो आज का टॉपिक है वो पिस्टुला इन एनो। क्या टॉपिक है आज का? जो पिस्टुला ऑफ एनो है। क्या है? पिस्टुला ऑफ एनो। ठीक है, पिस्टुला इन एनो। एनो पिस्टुला है। एनो का मतलब जो मोस्टली जो पिस्टुला होगा वो एनस पार्ट में प्रेजेंट होगा, और एनस पार्ट में प्रेजेंट होगा तो इसी चीज को अपन क्या बोल रहे हैं? एनो पिस्टुला। रेक्टम्स एंड पिस्टुला बनेगा, वो अदर पार्ट्स में कनेक्टेड होगा, जैसे कि वेजाइना में कनेक्टेड होगा, वेजाइना और रेक्टम के अंदर कनेक्टेड होगा। तो इस ट्यूब के कनेक्टेड मतलब जो कनेक्शन हो रहा है, कनेक्शन से अलग अलग, जैसे कि यूरिन है, पीसेस है, एंड जो भी जो कंटेंट्स प्रेजेंट होंगे, ये कंटेंट किसके अंदर प्रेजेंट होंगे? पिस्टुला के अंदर प्रेजेंट होंगे। जो आज जो अपन पिस्टुला की जो बात कर रहे हैं और पिस्टुला के अंदर जो डिस्कस करेंगे कि जो पिस्टुला है, पिस्टुला का मतलब बता रहे हैं कि जो पिस्टुला है, जो आर्टिफिशियल, क्या बोल रहा हूं? आर्टिफिशियल 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 जो आर्टिफिशियल कनेक्शन हो रहा है अपना, आर्टिफिशियल कनेक्शन कनेक्शन बिटवीन टू एपिथेलियम सरफेस। कौन से सरफेस पे हो रहा है? टू एपिथेलियम टू एपिथेलियम एपिथेलियम सरफेस टू एपिथेलियम सरफेस। और सरफेस के अंदर हो रहा है। और ये मोस्ट कॉमनली जो कहाँ पे होगा? एनस में होगा। और कहाँ होगा? रेक्टम में होगा। कहाँ हो रहा है? एनस और रेक्टम में हो रहा है। कौन सा हो रहा है? जो अपने पास में एनो जो पिस्टुला है, पिस्टुला का मतलब क्या है? कनेक्शन होता है, आर्टिफिशियल कनेक्शन होता है बिटवीन किसके बीच में होता है? टू एपिथेलियम टिश्यू के बीच में टू एपिथेलियम सरफेस होती है, वो कनेक्टेड होती है। कौन कनेक्टेड हो रही है? टू एपिथेलियम सरफेस जो कनेक्टेड हो रही है। और मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होता है, मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट कौन सा होता है? एनस प्लस रेक्टम के अंदर क्या होता है? अपने पास में आर्टिफिशियल कॉमन कनेक्शन होता है, और बिटवीन द किसके बीच में प्रेजेंट होता है? वो टू एपिथेलियम सरफेस के बीच में आर्टिफिशियल कनेक्शन बनता है। और वो कनेक्शन कहाँ कहाँ बनेगा? वो एनस के अंदर बनेगा कनेक्शन, या रेक्टम के अंदर कनेक्शन बनेगा। और इसी चीज को अपन क्या बोल रहे हैं? एनोरक जो अपने पास में पिस्टुला इन एनो। पिस्टुला ऑफ एनो टॉपिक है आज का, या पिस्टुला ऑफ रेक्टा, पिस्टुला ऑफ एनस, पिस्टुला। जो इसके अंदर जो फ्रेंड्स जो बात कर रहे हैं आज की, जो डिस्कस कर रहे हैं, उसके अंदर यही है कि चीज क्या है? आर्टिफिशियल कनेक्शन बिटवीन द टू एपिथेलियम सरफेस। एनस प्लस रेक्टम के अंदर वो क्या करेगा? कनेक्शन प्रेजेंट होगा। और कनेक्शन प्रेजेंट होगा तो इसकी वजह जो साइनम सिस्टम आएंगे उसमें आएगा। जो पासेज होगा वो साइनम सिस्टम्स के अंदर, जैसे कि पासिंग ऑफ स्टूल, एनएस से क्या है? जो होगा, और पासेज भी कौन होगा? स्टूल होगा। और जैसे कि एनएस के जो रेक्टम वाले पार्ट से होगा तो उसमें क्या होगा? यूरिन का कंटेंट से जो होगा
वो यूरिन का कंटेंट्स प्रेजेंट होगा और इसी चीज को अपन पिस्यूला ऑफ इन एनो एनो पिस्यूला बोल रहे हैं। और एनो पिस्यूला के अंदर डिस्कस करके मैंने डिस्कस भी कर, आज जो भी बात करेंगे टोटल बात करने वाले हैं अपन किसकी, पिस्यूला ऑफ एनो की बात करेंगे। और पिस्यूला ऑफ एनो की बात कर रहे हैं तो पिस्यूला ऑफ एनो की जो डिस्कस हो रहा है और बता रहे हैं कि जो आर्टिफिशियल कनेक्शन हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है, टू एपिथेलियम सरफेस के बीच में कनेक्शन हो रहा है। और कनेक्शन जो मोस्ट कॉमनली होगा वो कहाँ पे होगा, एनस और रेक्टम के अंदर प्रेजेंट होगा। जो फ्रेंड्स जो आज अपन ने जो एक अपने को ये जैसे कि डायग्राम है, डायग्राम से आप समझ सकते हो कि जो अपने पास में डायग्राम से देखना कि जो अपने पास में ये वाला पार्ट है, पार्ट के अंदर जो ये टू सरफेस लेयर है और टू सरफेस लेयर के बीच में क्या होगा, कनेक्शन होगा। और कनेक्शन भी किसका होगा, अपने टू एपिथेलियम लेयर का होगा। ये जैसे कि टू एपिथेलियम लेयर है और टू एपिथेलियम लेयर के प्रेजेंट हो गया और टू एपिथेलियम के बीच में क्या हो गया, कनेक्शन हो गया। और कनेक्शन होने की वजह से ही अपन इसको बोल रहे हैं एनोरेक्टल पिस्यूला। क्या बोल रहा हूँ, एनोरेक्टल पिस्यूला। जो ये कनेक्टेड है, सरफेस लेयर कनेक्टेड है और सरफेस लेयर कनेक्टेड है और इसी चीज को मैं इंडिकेट करूंगा, आज डिफाइन करेंगे कि जो एनोरेक्टल पिस्यूला है वो किससे बनता है और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन अराइज करता है। जो एनोरेक्टल पिस्यूला के अंदर यही है कि जो टू सरफेस है वो टू सरफेस के अंदर कनेक्टेड हो रही है। जैसे कि ये टू एपिथेलियम लेयर है, कौन सी है, टू एपिथेलियम लेयर की सरफेस है, किसकी है, टू एपिथेलियम लेयर की सरफेस है, ठीक है, सरफेस है। और सरफेस में होने के मतलब इसमें ये क्या है, सरफेस है और सरफेस के अंदर क्या होगा, आर्टिफिशियल कनेक्शन होगा। क्या होगा, आर्टिफिशियल कनेक्शन होगा, आर्टिफिशियल कनेक्शन होगा, आर्टिफिशियल कनेक्शन होगा। और कनेक्शन होने की वजह से क्या होगा, जो इसकी सरफेस है और ये कनेक्शन सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, एनस पे होगा और रेक्टम पे होगा। कहाँ होगा कनेक्शन, एनस पे होगा और रेक्टम पे होगा। जो आर्टिफिशियल कनेक्शन की बात कर रहा हूँ बिटवीन द टू लेयर्स के बीच में, और टू लेयर्स भी कौन सी, एपिथेलियम वाली लेयर्स है, उसके बीच में क्या हो रहा है, कनेक्शन हो रहा है। और कनेक्शन होने की वजह से जो साइनम सिम्पटम अराइज होंगे और वो कौन से अपन बोलेंगे उसको, एनोरेक्टल पिस्यूला। पिस्यूला का मतलब समझ गए, जो पिस्यूला का मतलब है वो कौन सा मतलब जो है उसके अंदर क्या होगा, आर्टिफिशियल कनेक्शन होगा। और आर्टिफिशियल कनेक्शन किसका होगा, एपिथेलियम सरफेस का होगा। और ये मोस्ट कॉमनली कहाँ पे होगा, एनस पे होगा एंड रेक्टम पे होगा। और ये जो इसी चीज को क्या बोल रहे हैं, पिस्यूला इन ए एनो, पिस्यूला इन ए एनो के अंदर पिस्यूला है, पिस्यूला हो गया। और पिस्यूला होने के बाद में जो इस टॉपिक के बात करेंगे उसकी किसकी बात करेंगे, डेफिनेशन की। किसकी बात करेंगे, डेफिनेशन की। और डेफिनेशन के अंदर बात करेंगे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे, डिस्कस हो चुका है, इंट्रो हो चुका है इसका। इसके बाद में जो डेफिनेशन की बात कर रहा हूं कि जो डेफिनेशन है, फर्स्ट टॉपिक कौन सा इसका, डेफिनेशन। जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन में भी मैंने बता दिया, पहले डिस्कस कर दिया कि डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन। और जो डेफिनेशन है उसके अंदर लिख सकते हैं पिस्यूला इन एनो, पिस्यूला इन एनो, पिस्यूला इन एनो is an artificial connection, is an artificial connection between two epithelium epithelial surface, जो अपनी एपिथेलियम की जो सरफेस है, सरफेस के अंदर क्या होगा, कनेक्ट। और most be एनएस में होगा और
रेक्टम में होगा, ठीक है, एनस पे होगा एंड रेक्टम पे होगा। वन मोस्ट कहाँ पे होगा, जो जो ये ऑब्टेंड होगा, वन मस्ट बी एनस एंड रेक्टम। जो इसकी डेफिनेशन की बात करी है मैंने कि पिस्टुला इन एनो, पिस्टुला इज एनो द एन आर्टिफिशियल कनेक्शन बिटवीन द टू एपिथेलियम सरफेस, टू एपिथेलियम सरफेस के बीच में क्या होगा, कनेक्शन होगा, और सरफेस मस्ट बी कहाँ पे प्रेजेंट होगा, एनस पे होगा और रेक्टम पे होगा। कहाँ पे हो रहा है, एनस के अंदर हो रहा है, और कहाँ हो रहा है, रेक्टम के अंदर प्रेजेंट हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, एपिथेलियम सरफेस कनेक्टेड हुई की कनेक्शन हो गया, और कनेक्शन कहाँ पे हो गया, अपने पास में एपिथेलियम सरफेस में। अगर किसी भी डिजीज के अंदर अगर आपको डेफिनेशन आ गई और डेफिनेशन से क्लियर हो गया तो कंप्लीटली पूरी डिजीज को अपन क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो जो अपने एक बार और देख लो रिमेनिंग जो भी है कि जो पिस्टुला इन एनो इज एन आर्टिफिशियल कनेक्शन बिटवीन द टू एपिथेलियम सरफेस, वन मस्ट बी एनस और रेक्टम, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट सेकंड डेफिनेशन की बात करेंगे, सेकंड डेफिनेशन के अंदर जो है पिस्टुला इज ए, देखना सेकंड डेफिनेशन है इसकी। सेकंड डेफिनेशन के अंदर जो अपन बात कर रहे हैं, सेकंड डेफिनेशन के अंदर देखना फ्रेंड्स, जो अपने पास में पिस्टुला इज ए, क्या है, पिस्टुला इज ए ट्यूबुलर फाइब्रस ट्रैक्ट है, और भी that extends from rectum to vagina, थोड़ा डिफरेंट टाइप्स में है, रेक्टम से टू वेजाइना के बीच में कनेक्शन शो कर रहा हूँ। जो पिस्टुला है इसको बोल सकते हैं रेक्टम टू पिस्टुला, और इसी चीज को बोलेंगे RVF। क्या बोल रहा हूँ, शॉर्ट टर्म्स के अंदर RVF बोल रहा हूँ। और जो फ्रॉम यूरिनरी ब्लेडर टू वेजाइना एंड वेस्को-वेजाइना पिस्टुला। क्या बोलेंगे इसको, वेस्को-वेजाइना पिस्टुला, ठीक है। वेस्को-वेजाइना पिस्टुला बोला है, और इसी चीज को अपन बोलेंगे VVF। इसको इस पिस्टुला के जो एग्जाम्पल है वो क्या है, VVF है, को शॉर्ट टर्म्स में बोलेंगे F। और इट यूजुअली result from an infection, क्या है, result from an infection होगा, एंड इन्फेक्शन एंड ट्रॉमा की वजह से क्या होगा, ये पिस्टुला बनेगा। जो सेकंड डेफिनेशन की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, और सेकंड डेफिनेशन के अंदर अपन ने जो बात करी है फ्रेंड्स, उसके अंदर जो बता रहा हूं कि जो पिस्टुला बन रहा है, जो पिस्टुला है उसको क्या बोला है इस डेफिनेशन में, जो ट्यूबुलर फाइब्रस होता है, क्या होता है, ट्यूबुलर होता है, उस ट्रैक्ट का क्या होता है, एक्सटेंड्स, जो आगे जाके क्या होती है, एक्सटेंड्स होती है, कनेक्टेड होती है, और कनेक्टेड होगी वो कहाँ पे होगी, रेक्टम टू वेजाइना। कहाँ पे हो रही है, रेक्टम टू वेजाइना। इसका कनेक्शन हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, रेक्टम टू वेजाइना के अंदर ये क्या हो रहा है, कनेक्शन हो रहा है, और कनेक्शन हो रहा है तो वेजाइना के बीच में। और ये जो इस पिस्टुला, जो मैं बोल रहा हूँ पिस्टुला, और पिस्टुला को क्या बोलेंगे अपन, रेक्टम वेजाइना पिस्टुला। क्या बोल रहे हैं, रेक्टम वेजाइना पिस्टुला। क्या बोल रहा हूँ, रेक्टम वेजाइना पिस्टुला, ठीक है। इस चीज को बोल रहे हैं रेक्टम वेजाइना पिस्टुला। और जो
पिस्टूला है, और इसके बाद में फ्रॉम द कनेक्टेड ऑफ यूरिनरी ब्लेडर, जो यूरिनरी ब्लेडर टू कनेक्टेड विद द वेजाइना, जो इसके बाद में क्या है कि जो बात कर रहे हैं उसके अंदर आएगा यूरिनरी ब्लेडर। क्या है कि यूरिनरी ब्लेडर कनेक्टेड होता है, किससे होता है, वेजाइना से कनेक्टेड होता है। किससे हो रहा है, यूरिनरी ब्लेडर किससे हो रहा है, वेजाइना से कनेक्टेड हो रहा है। और इस पिस्टूला को बोलेंगे अपने पास में, यूरिनरी जो हो गया इसको बोलेंगे वेस्को वेजाइनल पिस्टूला। क्या बोल रहा हूँ, वेस्को वेजाइना पिस्टूला। क्या बोल रहा हूँ, जो अपने पास में जो ये वेजाइना जो पिस्टूला बना है, और इसको ही बोल रहे हैं वेसिको वेजाइना पिस्टूला, वेसिको वेजाइना पिस्टूला। ठीक है, क्लियर हो चुका है अपने पास में कि जो अपने पास में ट्यूबुलर फाइब्रस का जो ट्रैक्ट होती है वो आगे जाके एक्सटेंड हो जाती है और कनेक्टेड हो जाती है, या तो रेक्टम से हो जाएगी या यूरिनरी ब्लैडर से हो जाएगी। अगर रेक्टम से हो रही है तो उस पार्ट को बोलेंगे रेक्टम वेजाइना पिस्टूला, और जो अपने पास में वेजाइना टू यूरिनरी ब्लैडर से हो जाएगा उसको बोलेंगे वेस्को वेजाइना पिस्टूला। क्या बोल रहा हूँ, वेस्को वेजाइना पिस्टूला। मैंने ये स्टार्टिंग के डेफिनेशन के अंदर, इंट्रोडक्शन के अंदर बात करी थी, उसके अंदर डिस्कस करा था, उसके अंदर भी मैंने ये बताया था कि जो अपने पास में जो टू एपिथेलियम, कब आर्टिफिशियल टू एपिथेलियम लेयर होती है वो आपस में कनेक्टेड होगी, और जो कनेक्टेड होने की चीज है जैसे वो किससे हो गई, रेक्टम एक एपिथेलियम, दूसरी वेजाइना की लेयर है, और दोनों ने बीच में आर्टिफिशियल कनेक्शन बना लिया, वही चीज क्या हो गया, पिस्टूला इन एनो। और इसी पिस्टूला को जो रेक्टम और वेजाइना से जो पिस्टूला बना है उसे बोला अपन ने रेक्टम वेजाइना पिस्टूला। क्या बोल रहा हूँ, रेक्टम वेजाइना पिस्टूला। और जो अपने पास में जो यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड है, यूरिनरी ब्लैडर प्लस वेजाइना, बोल रहा हूँ दोनों एपिथेलियम है, यूरिनरी की और किसकी, वेजाइना की, दोनों क्या हो रहे हैं, आर्टिफिशियल कनेक्शन हो रहे हैं। कौन कौन से हो रहे हैं, आर्टिफिशियल कनेक्शन हो रहे हैं। और आर्टिफिशियल कनेक्शन होने को ही क्या बोल रहा हूं मैं, इस चीज को ही अपने पास में वेसिको वेजाइना पिस्टूला। क्या बोल रहा हूं, वेसिको वेजाइना पिस्टूला, ये पिस्टूला है। इसके बाद में जो देखना फ्रेंड्स, जो अपन ने मैंने अभी बात कर रहे हैं कि जो पिस्टूला इज ए ट्यूबुलर फाइब्रोसिस, पिस्टूला क्या है, एक ट्यूबुलर फाइब्रोसिस ट्रैक्ट है, और दैट एक्सटेंड फ्रॉम द रेक्टम, एक्सटेंड फ्रॉम द रेक्टम टू वेजाइना पिस्टूला। और इसे क्या बोल रहे हैं अपन, जो अपन बोल रहे हैं रेक्टम वेजाइना पिस्टूला। और इसके बाद में जो एक तो कहां पे कनेक्टेड हो रहा था, रेक्टम से, और सेकंड कनेक्टेड कहां पे होगा, यूरिनरी ब्लैडर से। कहां कनेक्टेड हो गया, यूरिनरी ब्लैडर से। और इस पिस्टूला को इस पिस्टूला को क्या बोल रहे हैं, वेसिको वेजाइना पिस्टूला। क्या बोल रहा हूं, वेसिको वेजाइना पिस्टूला। और जो इट यूजुअली जो प्रेजेंट होता है, और ये क्या बोल रहा हूं, जो किसकी वजह से पॉजिटिव होता है, और जो ये होगा, जो इट यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम एन इन्फेक्शन एंड ट्रॉमा, ये होगा किसकी वजह से होगा, या तो इन्फेक्शन की वजह से होगा, या तो बैक्टीरियल वायरल एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन, एंड ट्रॉमा होगी, जैसे कि वे ट्रॉमा की वजह से भी होगा। टीयर्स बनेगा तो क्या होगा, आर्टिफिशियल कनेक्शन होगा। और जो मैंने ये आपको डायग्राम बना के बताया था पहले भी, ये जो लेयर है टू, जैसे कि रेक्टम वाला पार्ट है और ये वेजाइना वाला पार्ट है, इन दोनों में क्या होगा, एबनॉर्मल टाइप से कनेक्शन हो जाएगा, टू लेयर के बीच में कनेक्शन हो जाएगा। और इसी चीज को बोल रहे हैं, जो अपने को रेक्टम्स एंड वेजाइना के बीच में आएगा तो इसको क्या बोल रहे हैं, जो अपने पास में बोल रहे हैं आरवीएफ की फुल फॉर्म है रेक्टम वेजाइना पिस्टूला। और जो ये चीज है वो यूरिनरी ब्लैडर, और क्या हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर प्लस वेजाइना से कनेक्टेड है, हो गया, तो इसको बोलते हैं वेसिको वेजाइना पिस्टूला। और ये पिस्टूला होने के पीछे रीजंस है इन्फेक्शन एंड ट्रॉमा और इन्फेक्शन की वजह से होगा। और इसके जो मोस्ट कॉमन जो ये बात कर रहे हैं कि जो ये अपने पास में पिस्टूला है, पिस्टूला होने के पीछे रीजंस क्या क्या है, जो इसके जो कौन से ये वाला पार्ट है, जो सिर्फ एनो पिस्टूला अलग से है, पर इसमें थोड़ा सा पॉइंट अलग आ गया था, तो मैंने यहीं डिस्कस कर पॉइंट के बारे में। तो इसके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आएंगे, किसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करेंगे। जो इसके जो पिस्टूला बताया, रेक्टम से बताया, यूरिनरी वाला बताया, इसमें पासेज ऑफ फ्लेटस, इसमें क्या होगा, पासेज ऑफ फ्लेटस का मतलब क्या है, गैस, कौन सा, गैस, जो फ्लेटस है, और फ्लेटस के अंदर भी कौन सा, फ्लेटस और पीसेस का मतलब क्या है, स्टूल, ह्यूमन एक्सक्रीटा, एंड पीसेस एंड यूरिन थ्रू द जो यूरिन थ्रू द वेजाइना, ठीक है।
अपने पास में जो इसकी बात कर रहे हैं, पिस्टुला की बात कर रहे हैं, जो पिस्टुला के अंदर भी मैंने बताया रेक्टम वेजाइना पिस्टुला, रेक्टम वेजाइना पिस्टुला बताया, एंड बताया वेसिको वेजाइना, वेसिको वेजाइना पिस्टुला, क्या बताया, वेसिको वेजाइना पिस्टुला, ठीक है। और ये पिस्टुला की बात करी है, और पिस्टुला के अंदर मैंने बता रहा हूँ कि जो पिस्टुला है, दोनों पिस्टुला बने हैं कौन सा, रेक्टम वेजाइना पिस्टुला और वेसिको पिस्टुला। इन दोनों के अंदर जो मोस्ट कॉमनली साइनम सिम्टम अराइज होंगे, वो साइनम सिम्टम्स क्या होंगे, जो फॉर्मेशन होगा वो किसका होगा, प्लेटस का फॉर्मेशन होगा, और प्लेटस होगा एंड यूरिन का होगा एंड फिकस का होगा, एंड फिकल मटेरियल, ठीक है। फिकल मटेरियल मतलब स्टूल के कंटेंट्स कहाँ प्रेजेंट होंगे अपने पास में, स्टूल के कंटेंट कहाँ प्रेजेंट होंगे, वेजाइना के अंदर स्टूल के जो है वो प्रेजेंट होंगे। और क्यों होंगे, क्योंकि जो एबनॉर्मल कनेक्शन हो रहा है, आर्टिफिशियल कनेक्शन हो रहा है, किसके बीच में हो रहा है, टू सरफेस के बीच में हो रहा है, टू सरफेस भी कौन सी, एपिथेलियम वाली, तो इस वजह से भी कहाँ पे होगा, ये चीज अपने को देखने की मिलेगी, किसमें मिलेगी, ये साइनम सिम्टम्स के अंदर ये अपन बात करेंगे। जो इसके पास में जो मेडिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे, इसका जो एमएम है, मेडिकल मैनेजमेंट है, जो ये एबनॉर्मल कनेक्शन हो चुका है, क्या हो चुका है कि ये एबनॉर्मल कनेक्शन हो चुका है, और एबनॉर्मल कनेक्शन हो चुका है तो एबनॉर्मल कनेक्शन को भी क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। जो ये छोटा सा टॉपिक है, इसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ, जो इसके मैनेजमेंट की बात करेंगे, इसमें करेंगे अपन, जो भी आगे भी बताएंगे, लेकिन अभी भी क्या करते हैं, जो पिस्टुलेक्टोमी, क्या करते हैं, पिस्टुलेक्टोमी क्या कर रहा हूँ, पिस्टुलेक्टोमी कर रहे हैं। और पिस्टुलेक्टोमी के अंदर क्या करेंगे, जो पिस्टुला है उसके अंदर क्या कर रहे हैं, टोमी का मतलब हर बार बता रहा हूँ, रिमूव ऑफ कट, क्या कर रहा है, किसी भी चीज को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं या कट कर रहे हैं, ठीक है। और इसी चीज को अपन इंडिकेट करेंगे कि जो अपने पास में एक्सीजन लगाएंगे, जो अपने पास में इंसिजन ऑफ ट्यूबुलर ट्रैक्ट, इंसिजन ऑफ ट्यूबुलर ट्रैक्ट के अंदर क्या करेंगे, इंसिजन लगाएंगे, कहाँ लगा रहे हैं, ट्यूबुलर ट्रैक्ट के अंदर क्या कर रहे हैं, इंसिजन लगा रहे हैं, और इस सर्जरी को बोलेंगे पेसेक्टोमी। जो अपने पास में जो डेफिनेशन थी, पिस्टुला है इन एन इज एन ए artificial connection between the two epithelium surface and one most of the common एंड रेक्टम पार्ट प्रेजेंट होगा। और इसके बाद में जो इसके कोजेस की बात करेंगे, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करेंगे, किसके अंदर बात कर रहे हैं, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करेंगे। जो ये टॉपिक है इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर बात करेंगे, थोड़ा सा साइड का टॉपिक था, पर मैंने सोचा यहाँ पे इसको अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद में है कोजेस की बात कर रहे हैं, और कोजेस के अंदर इटियोलॉजिकल फैक्टर्स भी बोल सकते हो एंड कोजेस भी बोल सकते हो। जो ये पिस्टुला होने के पीछे, जैसे कि मैंने बताया, जो कि पिस्टुला के अंदर डिस्कस किया, और डिस्कस करने में मैंने बताया कि आपको या तो ट्रॉमा की वजह से होगा या इन्फेक्शन की वजह से होगा, कौन सा, रेक्टम वाले पिस्टुला। और जो पिस्टुला है, पिस्टुला ऑफ एना है, एना ऑफ पिस्टुला है, जो क्या होगा, या तो उसके अंदर एन पिस्टुला इज एन, देखना एन, जो अपने पास में एन एनल पिस्टुला, एनल पिस्टुला, जो एनल का जो पिस्टुला बनेगा इज फ्रीक्वेंटली the result of a previous or current रेक्टल एब्सिस, क्या होगा, रेक्टल एब्सिस, क्या बनेगा, रेक्टल एब्सिस। रेक्टल एब्सिस के अंदर बात करेंगे, रेक्टल एब्सिस का मतलब क्या, पस फॉर्मेशन होना, और पस फॉर्मेशन कहाँ पे होगी, रेक्टम के पार्ट पे होगी, या तो प्रीवियस में होगी या करंट में होगी, ठीक है। इसके बाद में जो ये पिस्टुला है, इसके जो ए पिस्टुला, जो बाद में बताएंगे इस चीज को। जो अदर कोजेस की बात करेंगे, किसमें, जो अदर कोजेस है, जैसे कि अदर कोज की बात करेंगे। अदर कोज के अंदर जो डिस्कस कर रहा हूँ, अदर कोज के अंदर जो बात करेंगे उसमें है फॉरेन बॉडी, क्या बोल रहा हूँ, फॉरेन बॉडी, क्या बोल रहे हैं, फॉरेन, क्या बोल रहे हैं, इसके अंदर जो अपने पास में क्या है, फॉरेन बॉडी, क्या है, फॉरेन
बॉडीज, ठीक है। जो अपने पास में जो फॉरेन बॉडीज है उसका क्या होगा, इरोजन होगा। इरोजन का मतलब क्या होगा, लीजन बनेंगे, लीजन्स बनेंगे, इरोजन होगा। फॉरेन बॉडीज का क्या होगा, वहाँ पे जो फॉरेन बॉडीज का क्या होगा, इरेशन होगा। और बता रहा हूँ इन्फेक्शन होगा, क्या हो रहा है, इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन के बाद में मैंने बताया आईबीडी मैंने पढ़ा चुका हूँ। जो इरिटिव, जो अपने पास में जो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है, और इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के अंदर भी कौन सी डिजीज है, क्रॉन्स डिजीज। कौन सी डिजीज है, क्रॉन्स डिजीज। और क्रॉन्स डिजीज मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है आपको, 2 घंटे से भी ज्यादा, 2 घंटे तक मैंने आपको क्रॉन्स डिजीज पढ़ाई है। और इसके बाद में आएगा डायवर्टिकुलाइटिस, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, डायवर्टिकुलाइटिस। और डायवर्टिकुलाइटिस अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। और इसके बाद में जो लेट्रोजेनिक सर्जरी कौन सी होती है, जो अपने पास में सर्जरी हुई हो, और सर्जरी भी कौन सी, लेट्रोजेनिक सर्जरी। कौन सी, लेट्रोजेनिक सर्जरी, ठीक है। लेट्रोजेनिक सर्जरी हो गई। और लेट्रोजेनिक सर्जरी के बाद में आएगा कंजेनाइटल, जो जन्मजात होता है, किसी के बीच में कनेक्शन होता है, वो कौन सा होता है, कंजेनाइटल होता है। और एक होता है, किसका होता है, ट्रोमा का होता है। किसका होता है, कंजेनाइटल का होता है एंड ट्रोमा का होता है। इसके बाद में आता है अपने पास में या तो कोई नियोप्लाज्म हो गया, और तो नियोप्लाज्म भी हो गया। और नियोप्लाज्म होने के पीछे भी आएगा कि इसके पास में नियोप्लास्टिक आएगा। क्या आएगा, नियोप्लास्टिक, ठीक है। नियोप्लास्टिक एंड मेलिग्नेंसी क्या आएगा, मेलिग्नेंसी। क्या आएगा, मेलिग्नेंसी। क्या आएगा, मेलिग्नेंसी आएगा। क्या आएगा, मेलिग्नेंसी आएगा। और रेडिएशन इफेक्ट होगा। क्या होगा, रेडिएशन इफेक्ट होगा। क्या होगा, रेडिएशन इफेक्ट होगा। क्या बोल रहा हूँ, रेडिएशन इफेक्ट होगा। और रेडिएशन इफेक्ट और क्या होगा, पेरिफेरल एब्सिस बनेगा। और थर्ड कोजेस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, पेरिफेरल एब्सिस की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं, पेरिफेरल एब्सिस के अंदर बात करेंगे। और क्या बोल रहा हूँ, पेरिफेरल एब्सिस। क्या बोल रहा हूँ, पेरिफेरल एब्सिस, ठीक है। और पेरिफेरल एब्सिस बनेगा, और पेरिफेरल एब्सिस बनेगा, सॉरी, पेरीरेक्टल। कौन सा होगा, पेरीरेक्टल। क्या हो रहा है, पेरीरेक्टल एब्सिस बनेगा। मतलब फ्रेंड्स, अपन जो कोजेस की बात कर रहे हैं, कोजेस के अंदर मैंने बता रहा हूं कि जो अपन ने कोजेस की बात करी है, कोजेस के अंदर बात करी है, और कोजेस के अंदर अपन ने डिस्कस किया है कि जो कोजेस होगा, इसका रीजन होगा, कारण होगा कि फिस्टुला होने के पीछे रीजंस क्या क्या है। और फिस्टुला के अंदर रीजंस होंगे। एंड द एनल फिस्टुला इज ए फ्रीक्वेंटली रिजल्ट फ्रॉम ए प्रीवियस, या तो कोई प्रीवियस के अंदर, या करंट रेक्टम एब्सिस बनेगा, करंट रेक्टम एब्सिस बनेगा। एंड अदर कोजेस की बात करी है। अदर कोजेस के अंदर जो अदर कोज की बात करी है, उसके अंदर बताया मैंने आपको कि फॉरेन बॉडीज का होगा, इरेजन होगा। और फॉरेन बॉडी का इरेजन होगा, और फॉरेन बॉडी का इरेजन होने का और होगा प्री रेक्टल एब्सिस। क्या बनेगा, प्री रेक्टल क्या बनेगा, एब्सिस बनेगा। एब्सिस का मतलब क्या है, पस फॉर्मेशन है, या उसके बाद में होगा इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन के बाद में मैंने बताया आईबीडी के अंदर भी 2 डिजीज पढ़ाई थी, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज। तो इसमें आई है क्रॉन्स डिजीज में का मतलब मैंने बताया था कि जो एनी पार्ट ऑफ द जीआईटी है, उसके अंदर क्या हो सकता है, लेयर के अंदर क्या होगा, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। और इसी चीज को मैंने अच्छे से पहले अपन को एक्सप्लेन किया। और इसके बाद में आएगी डाइवर्टिकुलाइटिस को भी मैंने जो वीडियो के अंदर बताया था। डाइवर्टिकुलाइटिस को मैंने लेफ्ट साइड अपेंडिसाइटिस भी बोला था। इसमें क्या होता था कि सिग्मोइड कोलोन था, सिग्मोइड कोलोन के अंदर क्या हो रहा था, बुल्जिंग पॉइंट बना रहा था। क्या हो रहा था, सिग्मोइड कोलन को इफेक्ट कर रहा था। इसके बाद में जो अदर कोजेज आएगा, अदर कोजेज की बात करेंगे, उसके अंदर आएगा ट्रॉमा एंड कंजेनाइटल का मतलब यही है, हेरेडिटी डिसऑर्डर जो क्या है, जन्मजात प्रेजेंट है, उसके अंदर भी क्या फिस्टुला होने के चांसेस है। एक नियोप्लाज्म इसकी वजह से भी होता है, नियोप्लास्टिक। और नियोप्लास्टिक के बाद में आएगा मेलिग्नेंसी। क्या आएगा, मेलिग्नेंसी आएगा। और इसके बाद में आएगा रेडिएशन इफेक्ट की वजह से भी क्या हो सकता है, फिस्टुला इन एनो हो सकता है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करेंगे, और नेक्स्ट फ्रेंड्स इसके अंदर बात करेंगे, उसके अंदर आएगा अपने पास में जो अपना स्पेशल पॉइंट है, स्पेशल टारगेट है। जो ये तो पार्ट फर्स्ट था। और सेकंड पार्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे इसकी क्लिनिकल फीचर्स, सर्जिकल मैनेजमेंट। और सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर भी जो मोस्ट कॉमन पार्ट है वो है अपने पास में
फिसेक्टोमी जो फिस्टुलेक्टोमी है, फिस्टुलेक्टोमी का पढ़ेंगे और उसमें कौन कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन रखना चाहिए। ठीक है,